जय हिंद बच्चों। वेरी गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से मैथ की क्लास में स्वागत है। आज हम मैथ के जो आपका चैप्टर है फ्रैक्शन, उसकी एक्सरसाइज 7.6 देखेंगे। इससे पहले हम 7.5 तक पिछली क्लासों में डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखी वो एक बार इन क्लासों को देख लें, उसके बाद ही ये क्लास देखें, उनके लिए बेनिफिट रहेगा। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि इन द प्रीवियस सेक्शन यू यूज्ड पेपर फोल्डिंग। जैसा कि मैंने एक वीडियो डाली थी 7.2 वाली या 3 वाली, उसमें मैंने पेपर को फोल्ड करके बताया था कैसे हम उसको मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। उसमें डिफरेंट डिफरेंट वेरियस हमने वो लिए थे, एग्जाम्पल्स भी लिए थे 1/4 1/2 कैसे मेजरमेंट करते हैं। अब भाई इसी चीज़ को हम एक और स्केल के थ्रू सीखने वाले हैं इस वाली क्लास में। तो ये आपको एक स्केल गिवन है, स्केल की पूरी वैल्यू 1 है। ओके। अब यहाँ से 20 से हम इसको काट देते हैं तो कितना हो गया, 1/2 ये और 1/2 ये। अब हम अकेले इसको काट देते हैं तो अब ये कितना होगा। आप कहेंगे 3 टुकड़ों में है तो 1/3, नहीं, बराबर 3 नहीं है। ये लॉजिक कब है, जब बराबर 3। आप देखो इस साइड का आधा है और इस साइड का भी आधा है, इसकी वैल्यू हाफ है, इसकी हाफ, और हाफ को भी हमने हाफ कर दिया, मतलब हाफ को भी हाफ कर दिया, ठीक है ना। तो ये कितना हो गई, 1/4 हो गई। कितनी हो गई, 1/4। तो अब आप देखेंगे, एक सेकेंड, तो आप देखें इसकी वैल्यू कितनी थी, हाफ। इसकी वैल्यू भी कितनी थी, जो दूसरा आपको पार्ट गिवन था, इसकी वैल्यू भी कितनी थी, हाफ। और हाफ को 20 से कर देंगे तो इतने की वैल्यू क्या आई, 1/4। इसकी वैल्यू 1/4, और इसकी पूछी जाए तो इसकी तो हाफ ही रहेगी, यहाँ हमने नहीं काटा। तो यही चीज़ बताई गई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। सेम चीज़ है। यहाँ से हमने इसको क्या कर दिया, हाफ कर दिया। ओके। अब इसको क्या कर दिया, यहाँ से भी हाफ कर दिया, यहाँ से भी हाफ कर दिया। ओके। अब इन्होंने कहा 2/4, इन्होंने इसको क्या बोला, 2/4। अब आप ये बताएंगे 2/4 क्या होता है। आप कहेंगे 2/4 तो यही निकल के आया ना, 1/2। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा, 1/2। इसका मतलब इन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि जो ये हिस्सा है वो क्या है। अब यहाँ पे 4 बराबर सेक्शन कर दिए, तो ये हाफ था, ये भी हाफ था। अब एक एक और कर दिया तो केवल एक की वैल्यू कितनी होने वाली, केवल एक की वैल्यू, केवल एक की वैल्यू, केवल इतनी वैल्यू क्या होने वाली है, 1/4। इसकी भी 1/4, इसकी भी 1/4 और इसकी भी 1/4। जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में आपको सिखाया, इतनी की वैल्यू 1/4। अब इतने और उसमें ऐड कर देंगे तो 1/4 में एक और 1/4 जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2/4। 2/4 हो गया। तो यही इन्होंने लिखा है कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, 2/4 है। और सेम चीज़ आपको ऊपर भाई है बताई है, कह रहे हैं 1/2 है। तो अब आप कहेंगे सर इसमें आप 2/2 बोलते हो, इसमें 1/2 बोलते हो। तो बात बराबर ही है, जब आप 2/4 को सॉल्व करेंगे तो 1/2 ही आएगा। तो इन्होंने बताया कि एक ही चीज़ को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए सेम एग्जाम्पल ये दिया है, इसमें हम देखते हैं कैसे इन्होंने बोला है। तो देखिए इन्होंने ये एक स्केल दी है, इसकी पूरी की वैल्यू कितनी है, 1, आप समझ चुके हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इतने की वैल्यू क्या है, तो आप जानते हैं आधा है तो हाफ। इतने की वैल्यू क्या है, बाकी बचे की भी हाफ है। ओके। अब इसको हाफ को, जो हाफ है, इसको हमने 1 2 और 3, मतलब 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कितने को, 1/2 को। 1/2 को आप 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ईच वैल्यू क्या आई, 1/8 आई। अगर आपको नहीं आता समझ में डायरेक्ट कैसे सॉल्व किया जाता है तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे टोटल वैल्यू क्या थी, 1/2 थी, और 1/2 को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 4, तो नीचे उतने का मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक की वैल्यू क्या है, 1/8। मतलब जो ए कितना है, इसकी वैल्यू क्या है, 1/8। इस दूसरे की भी 1/8, इस तीसरे की भी 1/8 और इस चौथे की भी 1/8। तो अब यहाँ से यहाँ तक क्या हुई, तो 4 ऑफ 1/8, मतलब आपके पास 4 ऐसे बॉक्स हैं 1/8 के, तो आप 4 से मल्टीप्लाई करें देंगे तो कितना आएगा, 4/8। अब इसकी वैल्यू क्या आई, 4/8, यहाँ पे आई 2/4, यहाँ पे आई 1/2। पर ये अल्टीमेटली है सारी एक ही। आप देखो तीनों, ये वाली जो आप देख पा रहे हैं, ये वाली देखिए वैल्यू उतनी ही है, ये वाली भी देखो स्केल उतनी भरी है, और ये वाली भी इतनी ही भरी है। पर यहाँ 1/2 कहाँ, यहाँ 2/4, यहाँ 4/8। अब ऐसा इसलिए क्योंकि देखो 4/8 को भी जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अल्टीमेटली आंसर 1/2 ही आएगा, है ना। तो ये चीज़ बताई गई है। इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आर द लेंथ 1/2 एंड 2/4 इज इक्वल, है ना। 1/2 2/4 इक्वल है, क्योंकि आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा। फिर उन्होंने बोला जो 2/4 है ये है, और जो 4/8 है ये भी इक्वल है, बिल्कुल बिल्कुल इक्वल है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये तीनों इक्वल हैं एक दूसरे के, कह सकते हैं या नहीं। 1/2 भी देखो उतना ही है, 2/4 भी उतना ही है, और 4/8 भी उतना ही है, क्योंकि ये भी तो 1/2 ही है जब इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो इन तीनों की वैल्यू क्या है, सेम है। दीज आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दैट डिनोट द सेम लेंथ, है ना, जिनकी क्या है, तीनों की लेंथ आप देख रहे होंगे सेम है। हमने फ्रैक्शन अलग अलग लिखी लेकिन लेंथ जो है वो सेम है। वट दे आर एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ डिफरेंट फ्रैक्शन यूनिट, है ना, जो फ्रैक्शन यूनिट्स है वो क्या है, अलग अलग है। नाउ चेक वेदर
1/3 एंड 2/6 आर इक्वल। अब आपको नेक्स्ट जो देखनी है कि 1/3 और 2/6 और इक्वल होगी, तो बिल्कुल होंगी। देखो यहीं से आप समझिए, जब आप इसको करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 1/3 आ गया ना। तो 1/3 और 2/6 भी क्या होने वाले, इक्वल होने वाले हैं, बिल्कुल, है ना। नेक्स्ट देखिए, मेक योर आउन फ्रैक्शन वॉल यूजिंग सच स्ट्रिप एज गिवन इन द पिक्चर बोलो। ये आप खुद से कर सकते हैं। जैसा कि है, आर द लेंथ 1/2 एंड 3/6 इक्वल। इन्होंने बोला है कि जो आपको देखो एक लेंथ दी है 1/2, ये हो गई, ओके। और इसके बाद उन्होंने कौन सी बोली है, 3/6। 3/6 में कहाँ है, ये है। तो इन्होंने बोला इक्वल है, देखिए बिल्कुल इक्वल है, बिल्कुल, है ना। ऐसे ही बाकी आप कर लेंगे। आर 2/3 एंड 4/6, तो देखिए 2/3 ये है, ओके। और 4/6 कहाँ है, ये है। 4/6 कहाँ है, ये है। अब बताइए इक्वल है, देखिए बिल्कुल इक्वल है ना। और जो आप यहाँ से नहीं समझ पाते हैं, तो डायरेक्ट आप मेथड यहाँ सॉल्व करके इसको देख सकते हैं। 3/2, 3/6 मतलब 3 2 जा 6, 1/2 ही आ रही है इसकी वैल्यू, तो बिल्कुल यहाँ पे 2/3 है, इसको सॉल्व करिए 4/6 को, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। जब भी काटेंगे तो सेम से पढ़ेंगे। अगर 2 के से काट रहे हैं 2 के टेबल से, तो इसको भी 2 से काटेंगे, इसको भी 2 से काटेंगे, तो 2/3 यानी ये इक्वल है। ऐसे ही अब बाकी भी नीचे वाली ये दो देख सकते हैं, ओके। हम आगे मूव करते हैं। वी कैन एक्सटेंड दैट आइडिया टू मेक अ फ्रैक्शन वॉल अप टू द फ्रैक्शन यूनिट 1/10। अब इसके लिए देखते हैं 1/10 के लिए, दिस फ्रैक्शन वॉल इज गिवन एट द एंड ऑफ द बुक। आपके बुक के लास्ट में भी ऐसी दी गई है, आप इसको भी देख सकते हैं। अब हम फर्स्ट पर देखते हैं क्वेश्चन, फिगर इट आउट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर 3/6, 4/8 एंड 5/10 इक्वल फ्रैक्शन एंड वाई। तो सबसे पहले तो हम इसको टेबल को मेजर करते हैं, इसमें बताते हैं। सबसे पहले 3/6 आपके लिए कहाँ है, 3/6 बोला है, 4/8 बोला है ना। 3/6 देखेंगे सबसे पहले आप लोग, तो ये है 3/6, ओके। अब नेक्स्ट बोलिए 4/8, तो आप देखें 4/8 ये है। नेक्स्ट बोलिए 5/10, तो 5/10 ये है। क्या ये तीनों एक ही में आ रहे हैं, बताइए, क्या एक ही में आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। तो इन तीनों की वैल्यू क्या है, बराबर होगी। अब देखिए दूसरा मेथड मैथमेटिक्स के हिसाब से कैसे बराबर होगी, ये तो हो गई, आपने बॉल देख ली। अगर मैथमेटिक्स के हिसाब से, तो आप 3/6 को सॉल्व कीजिए, कितना निकल के आएगा, 3 2 जा 6 मतलब 1/2। इसके बाद आप करिए 4/8 को, तो 4 2 जा 8 मतलब क्या निकल के आई वैल्यू, 1/2। 5/10 को कीजिए, 5 2 जा 10, वैल्यू क्या निकल के आई, 1/2। इसकी भी 1/2, इनकी भी 1/2, और इसकी भी 1/2, मतलब ये तीनों आपस में इक्वल हुई। सेकंड है, राइट टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर 2/6। अब 2/6 को आप यहाँ से देख लीजिए, 2/6 की लेंथ क्या है। तो आपको 2/6 से जहाँ तक दिख रहा होगा, 2/6 अपना कहाँ है इसमें, ये हुआ। अब इसके बराबर में आपको क्या दिख रहा है, देखो मुझे तो 1/3 भी इसके बराबर दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, तो हमें 3/9 भी इसके बराबर दिख रहा है। ये आपके आंसर हो गए, 1/3, 3/9, ओके। नेक्स्ट देखिए 4/6 किन के बराबर है, तो आप 4/6 फिर से देखिए टेबल में, 4/6 आपको दिख रहे होंगे, कहाँ पे है 4/6, तो ये आपका रहा 4/6। अब इसके बराबर में कौन सी, देखो 2/3 दिख रही है मुझे, और आपको कौन सी दिख रही है इसके बराबर में, तो 6/9 दिख रही है इसके बराबर में, ओके। ये तीन वैल्यू क्या हुई, बराबर। और इसके लिए एक और मैं बता सकता हूँ, आप इस बॉल में से ही पूछा है, तो देखिए आप ऐसे इसमें भी लगा सकते हैं, जैसे 4/6 है, 4/6 को अल्टीमेट काटोगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2/3 है ना। तो इसकी एक वैल्यू 2/3 आ रही, एक आप इसको डबल से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, है ना। सेम जैसे 6 कर दीजिए, और नीचे कर दीजिए 9, तो 6/9 को आप काटोगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो ये दोनों क्या होने वाली हैं, इक्वल होने वाली हैं। अब आगे देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यूजिंग इक्वल शेयर्स। अब हम लोग शेयर्स में देखेंगे वही रोटी वाला एग्जाम्पल, ये आपको दिख रही होगी रोटी, ये वाला एग्जाम्पल देखेंगे सेम, कि 1 रोटी वाज शेयर्ड इक्वली बाई 4 चिल्ड्रंस। अब इसको हमने बराबर ऐसे काटा है, कैसे काटा है, बराबर 4 पार्ट में शेयर किया है ना, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, सबको क्या दिया, बराबर दिया। 4 लोग थे तो चारों को बराबर रोटी दी। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द होल डिड ईच चाइल्ड गेट, तो आप जानते हो एक को ये मिलेगी, तो एक की वैल्यू क्या होगी, 1/4, क्योंकि पूरी रोटी एक थी और हमने इसको 4 पार्ट में कर दिया, तो 1/4 हो गई। ये आप पिछली क्लासों में सीख के आए हैं।
द adjoining picture show the division of a roti among 4 children. Fraction of roti each child got is 1/4. हर चारों चाइल्ड को 1/4 1/4 1/4 मिलेगी. यू कैन आल्सो एक्सप्रेस दिस इवेंट थ्रू डिवीजन फैक्ट. अब डिवीजन फैक्ट के थ्रू कैसे समझ सकते हैं, एडिशन फैक्ट के थ्रू कैसे समझ सकते हैं, एंड मल्टीप्लिकेशन फैक्ट. तीनों समझेंगे, तीनों से आंसर सेम आने वाला है. सबसे पहले तो आपने डिवीजन क्या देखा कि पूरी रोटी एक थी और इसको 4 बराबर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो वैल्यू क्या आई 1/4. यहाँ पे आपने क्या लगाया, तो डिवीजन रूल लगाया. ओके. अब एडिशन कैसे लगाया, तो आप जानेंगे कि हर एक बच्चे को क्या मिली, हर एक बच्चे को कितनी रोटी मिली 1/4, दूसरे को भी 1/4, तीसरे को भी 1/4 और चौथे को भी 1/4 मिली. अब नीचे कॉमन है तो कॉमन आ जाएगा 1 2 3 4, 4/4, 4/4 कटेंगे तो कितना बनाएंगे 1. मतलब यहाँ पे आपने क्या देखा, एडिशन. एडिशन से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं. और मल्टीप्लिकेशन क्या है, सेम चीज़ मल्टीप्लिकेशन में चलती है. तो हमारे पास 1/4 है, एक की वैल्यू कितने पीस हैं 4, 4 से आप कर दोगे कैंसिल 1. तो यहाँ पे आपने क्या लगाया, मल्टीप्लिकेशन. तीनों का आंसर क्या रहा, सेम रहा. फिगर इट आउट देखते हैं अब इसके क्वेश्चन. 3 रोटीज आर शेयर्ड इक्वली बाई 4 चिल्ड्रन. 3 रोटी हैं जो 4 बच्चों में इक्वली शेयर की हैं, है ना. अब रोटी 3 कर दी हैं. So the division into the fig and write a fraction for how much each child get. Also write the corresponding division fact, addition fact and multiplication fact. Okay. सबसे पहले देखते हैं डिवीजन फैक्ट इसका. 4 रोटी थी, ओके 3 थी, 3 रोटी को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है ना. तो टोटल रोटी 3 और कितने पार्ट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके 4 4 4 12 है. मतलब एक की कीमत कितनी हुई, एक पार्ट की वैल्यू कितनी हुई 3 4 जा 12, 1/4. इतने की एक की पार्ट की कितनी है 1/4. पर अब यहाँ आप ये याद रखेंगे, यहाँ बच्चे कितने हैं 4 ही हैं, रोटी 3 है और बच्चे 4 ही हैं. तो मतलब एक बच्चा जो है उसको इसका एक पीस मिलेगा, इससे भी एक पीस मिलेगा और इससे भी एक पीस मिलेगा. मिलेगा या नहीं, समझ रहे हो. जैसे 3 रोटी हैं आपकी, अब 4 बच्चों में बांटनी है तो आपने पहले 4 पार्ट में हर रोटी को, ईच रोटी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, इक्वल 4 पार्ट्स. अब 4 बच्चों में कैसे बांटेंगे, तो आप कहेंगे एक 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 दे देंगे उनको, फिर इसमें से 4 एक एक पीस दे देंगे, फिर इसमें से एक एक पीस. तो एक बच्चे को कितने पीस मिलेंगे, 3 पीस मिलेंगे. कितने के 1/4. एक पीस की वैल्यू क्या है 1/4. तो एक बच्चे को कितनी रोटी मिली 3/4 मिली. अब इसको कैसे सॉल्व करने हैं वो देख लेंगे. ये तो मैंने आपको समझा दी. सबसे पहले इन्होंने कहा डिवीजन फैक्ट बताइए. तो डिवीजन फैक्ट आप 2 टाइप से बता सकते हैं. देखिए 3 रोटी हैं 4 बच्चों में देनी है, ओके. तो एक की वैल्यू क्या हुई, एक बच्चे को मिलने वाली 3/4. ये आपका क्या हो गया डिवीजन. अब एडिशन पूछा है इनने, तो एडिशन आप यहाँ 2 टाइप से बता सकते हैं. एक तो देखो पहली रोटी में से 1/4 मिला बच्चे को, दूसरी रोटी में से 1/4 मिला, तो तीसरी रोटी में से 1/4 मिला, यानी टोटल वैल्यू कितनी हुई 3/4. ये पर बच्चा आप लिखेंगे, है ना, एवरी चाइल्ड गेट. और सेकंड आप यहाँ पे कर सकते हैं क्या, तो सेकंड आप डिवीजन सॉरी एडिशन वाले में जो कर देख सकते हैं वो क्या हो सकता है कि हम देख रहे हैं एक बच्चे को 3/4 मिली, सेकंड बच्चे को भी 3/4 मिली और लास्ट बच्चे को भी 3/4 पार्ट मिला. तो ये कितनी हो गई, नीचे का कॉमन है तो कॉमन, ऊपर का डायरेक्ट प्लस होगा 3 3 6 और 3 9, 9/4 हो गई है. ओके. नेक्स्ट देखिए मल्टीप्लिकेशन पूछा है. तो मल्टीप्लिकेशन में आप वही बता सकते हैं कि एक रोटी से 1/4 पीस मिला, तो 3 रोटी से कितना मिलेगा 3/4 पीस. ओके. कंपेयर योर पिक्चर एंड आंसर विथ योर क्लासमेट. ये आप कंपेयर कर लेना दोस्तों के साथ. ड्रॉ अ पिक्चर टू शो हाउ मच ईच चाइल्ड गेट व्हेन 2 रोटीज आर शेयर्ड इक्वली बाई 4 चिल्ड्रन. आल्सो राइट द करस्पॉन्डिंग डिवीजन फैक्ट, एडिशन फैक्ट एंड मल्टीप्लिकेशन फैक्ट. ये आप तीनों इसमें फिर से करेंगे फैक्ट. देखिए अब यहाँ पे फिर देखिए, अब यहाँ पे रोटी बदल गई, 2 रोटी हो गई. इन्होंने बोला कि 2 रोटी हैं, एक रोटी है 2 रोटी हैं, ठीक है. अब इन 2 रोटी को 4 बच्चों में बांटना है, तो आप कैसे कहोगे, ऐसे बांट सकते हो. 4 पीस हो गए, आप कहोगे एक बच्चा ये ले ले, दूसरा ये ले ले, तीसरा ये ले ले, चौथा ये ले ले. मतलब एक बच्चे को कितनी मिलने वाली है, एक की आधी, मतलब 1/2. ये अभी समझा रहे हैं, फिर सॉल्व करेंगे. तो एक बच्चे को मिलने वाली है 1/2. अच्छा, अब किसी का दिमाग चल सकता है नहीं एक रोटी अच्छी है, एक रोटी ख़राब है, एक रोटी जल गई है, हमें ऐसे नहीं देना है, नहीं देना है मत दो, बराबर देंगे सबको. क्या देंगे,
बराबर देंगे, ठीक है बराबर दे देते हैं, लीजिए 1/4 इसका दे दिया, 1/4 इसका दे दिया। अब हम क्या करेंगे, पहले बच्चे को ये देंगे, फर्स्ट को ये, सेकंड को ये, थर्ड को ये, फोर्थ को ये, फिर फर्स्ट को ये, सेकंड को ये, थर्ड को ये, फोर्थ को ये। तो अभी भी एक रोटी से कितना मिला, एक को 1/4, और इससे भी कितना मिला 1/4। तो 1/4 और 1/4 2/4, 2/4 को सॉल्व करोगे तो 1/2, आंसर क्या आएगा 1/2 ही आएगा। तो ये दो मेथड हो सकते हैं। अब डिवीजन फैक्ट आप समझ चुके होंगे, आपको इसी में बताना है कि कैसे डिवीजन हो रहा है, कैसे एडिशन हो रहा है और कैसे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ये ऊपर वाले क्वेश्चन बता दिया, आई होप आप लोग कर लेंगे, है ना। शॉर्ट में ही देखते हैं। अनिल वाज इन अ ग्रुप वेयर 2 केक्स वर डिवाइडेड इक्वल अमंग 5 चिल्ड्रंस। यहाँ पे 2 केक बताए गए हैं, 2 केक हैं, अब 5 चिल्ड्रन में करने हैं। तो अब आप बताएं कैसे करेंगे। तो इसके लिए आप ऐसा ही करना पड़ेगा अब आपको कि भाई 5 उसकी क्या कर दो, पीस कर दो, ठीक है। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास 5 पीस करने के अलावा, ठीक है। तो आपको क्या करने पड़ेगा, अब 5 ही पीस करने पड़ेंगे उसके, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस, 4 पीस और 5 पीस। सेम चीज़ आप यहाँ करेंगे, 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस, 4 पीस और 5 पीस। अब जैसे मान लो कोई है 1, ये किसी का नाम है, तो यहाँ से इसको कितना मिला, एक केक का कितना डिवाइड किया 5 इक्वल, तो 1/5 मिला। और यहाँ भी उसको कितना मिला 1/5 मिला। तो एक आदमी को कितना मिला 1/5, 1/5 नीचे सेम है तो 5 का 5, 1 और 1 2, मतलब जो एक को मिला वो कितना, एक बच्चे को कितना मिला 2/5, 2/5 मिला एक बच्चे को। अब आगे देखते हैं, नाउ इफ देयर आर 10 चिल्ड्रन इन माई ग्रुप, हाउ मैनी केक्स विल आई नीड टू से दैट गेट सेम अमाउंट ऑफ केक एज अनिल। अब देखिए, अभी हमने देखा अनिल को कितने मिला 2/5 मिला। अब इन्होंने कहा इफ़ देयर आर 10 चिल्ड्रन, अगर यहाँ पे 10 चिल्ड्रन है और सबको हमें इतना ही केक देना है, तो हमें कितने केक की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। पहले तो देखिए हमें एक बच्चे को 2/5 देना है, ओके। टोटल बच्चे कितने हैं 10, तो आप 10 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप देख रहे होंगे 5 2 जा, ये सॉल्व करना आता होगा आई होप, नहीं आता है तो नॉर्मल सा डिवीजन है। 5 2 जा 10, 2 इंटू 2 4, मतलब हमें कितने केक चाहिए 4 केक्स की नीड है, ओके। नेक्स्ट जो इन्होंने दिया, व्हाट इफ़ वी पुट 2 सच ग्रुप टुगेदर, वन ग्रुप वेयर 2 केक्स आर डिवाइडेड इक्वली बिटवीन 5 चिल्ड्रन एंड अनदर ग्रुप अगेन विथ 4 केक एंड 10 चिल्ड्रन। सेम चीज़ है, इन्होंने बोला है 2 केक बांटना है 5 लोगों में और 4 केक बांटने हैं 10 लोगों में। देखिए यहाँ पे केक भी लोग केक दुगने हो गए और लोग भी दुगने हो गए, तो बराबर पड़ेगा। यहाँ पे देखिए आप, 2 केक 5 लोगों को मिलना है तो एक को कितना मिलेगा 2/5, यहाँ 4 केक मिलना है 10 लोगों को तो क्या कितना मिलेगा 4/10। अब देखो इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, सेम वैल्यू आएगी। तो ये आपकी कुछ क्लास थी, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ग्रुप 1 वाला डिस्कशन और अगली एक्सरसाइज भी देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।